बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। आज हम चैप्टर वन से जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर्स में आते हैं वो आज हम सीखेंगे। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है मोल्स का, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने बताया नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए सवाल पेपर में किस किस तरीके से आ सकता है। वो चैप्टर 1 का ही सवाल है, तो वो उसकी एक अलग से वीडियो है। अब चैप्टर 1 के और जो मोल्स के अलावा, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के अलावा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं चैप्टर 1 के, वो आज हम सीखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर वन है कैलकुलेट द फार्मूला मास इन AMU ऑफ द फॉलोइंग। ये सब्सटेंस दिया है, इसका फार्मूला मास मालूम करना है। आसान है, जैसे हमने मोलर मास मालूम किया था इसी तरह से फार्मूला मास मालूम करते हैं। हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ Al2O3। उसको हम कैसे मालूम करेंगे? Al, ये Al एक एलिमेंट है। ये किसका सिंबल है? मैंने आपको जो नंबर ऑफ़ मोल्स वाली जो वीडियो थी उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना सिखाया था। उसके अंदर मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स भी बताए थे। दोबारा बता रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इसके सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास। ये सब आपको याद होने चाहिए। 20 या 30 तो याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये याद होंगे तो तभी आप ये सवाल जो है सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो लिखा है AL देखें, सिंबल है किसका? ये लिखा AL, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का है Al और इसका एटॉमिक मास है 27। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर हमें एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास है 27। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 27 मल्टीप्लाई बाई इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पर जो लिखा है 2, मतलब कि एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका एटॉमिक जो मास है वो 27, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद है O जो है वो ऑक्सीजन का होता है। ये O है, ऑक्सीजन का है, इसका एटॉमिक मास है 16। तो O की जगह मैंने लिखा 16 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। ये क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 54। फिर प्लस का साइन, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 48 प्लस 54 इज इक्वल टू 102 AMU। ये है आपका आंसर, ये इसका यूनिट। अच्छा जी, पार्ट 2 देखें। MgCl2, तो यहाँ लिखूँगी मैं फार्मूला मास मालूम करना है। फार्मूला मास ऑफ MgCl2। तो Mg जो है, Mg होता है Mg मैग्नीशियम। उसका एटॉमिक मास है 24। तो मैं लिखूँगी 24 और यहाँ 1 मॉलिक्यूल कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल है। 1 से जब 24 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 ही आ जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिख देते 24 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। फिर प्लस का साइन, फिर Cl, ये स्मॉल l है, ठीक है। अगर सिर्फ C होता कैपिटल तो वो कार्बन होता, लेकिन इसके साथ छोटा सा l है तो ये Cl है। Cl किसका होता है? दिखा देते हैं आपको। Cl क्लोरीन, उसका है 35.5, एटॉमिक मास 35.5। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 24 1 ज़ा 24 प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 71। 24 प्लस 71, 24 प्लस 71 इज इक्वल टू 95। ये है आपका आंसर। NaCl फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। Na सोडियम का होता है, N है जो है सोडियम का है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। ये Na 23, 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस Cl क्लोरीन का ऊपर हमने लिखा था वो है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1 23 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 35.5। अब 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 AMU। तो ये है आपका आंसर। KNO3 फार्मूला मास ऑफ KNO3 इज इक्वल टू, K जो है वो होता है पोटेशियम का और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 39। इसका 1 मॉलिक्यूल है तो 39 मल्टीप्लाई बाई 1 फिर प्लस N। ये N जो है वो होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और फिर प्लस, अच्छा इसका भी कितने मॉलिक्यूल है, इसका भी 1 मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 ही हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया है कि कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ 2 होता तो फिर यहाँ 2 लिखती मैं। डायरेक्ट 14 और 39 भी लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अच्छा जी, फिर प्लस का साइन, O ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है एटॉमिक मास 16 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 1 ज़ा 39 प्लस 14 1 ज़ा 14 प्लस 16 3 ज़ा 48, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 सही 48 हो गया ये। अच्छा जी, 48 प्लस 39 प्लस 14 इज इक्वल टू 101 AMU हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला मास एक ही तरीके से मालूम करते हैं, ठीक है। जिस तरह मोलर मास मालूम किया था उसी तरह से फार्मूला मास मालूम किया था और मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। C जो है कार्बन, C है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम प्लस करते हैं तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 46 AMU। चलिए जी, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 17 18 AMU।
NH3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक मास है 14, 1 मॉलिक्यूल है 14 ही रहने देते हैं, यहाँ पर फिर प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 14 प्लस 3 14 15 16 17, ये हो गया आपका इसका आंसर NH3। अच्छा जी, CO2, अब यहाँ पे C है, पहले तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। C जो है कार्बन का है, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, 12 1 मॉलिक्यूल है तो 12 1 12 ही हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना था 16 था, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 12 प्लस 16 टू ज़ा 16 टू ज़ा कितना होता है, टेबल मुझे इतने अच्छे याद नहीं है, 32 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 44 AMU, ये हो गया आपका आंसर। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ये मालूम कर लिया हमने, एक ही तरह से मालूम करते हैं। और मोलर मास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स, जब मैंने क्वेश्चन करवाया था वो जो वीडियो बनाई थी इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना बताया, तो उसके अंदर मोलर मास मालूम किया था, उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम किए थे। तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक ही तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उसके अंदर आपको ये जो सब्सटेंस दिया होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसके आपको एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए, तभी आप ये सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 1 से एक और सवाल आता है पेपर में, किस तरह से आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। आपको मास दिया हुआ है, आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे मास। मास कितना दिया है हमें, मास हमें दिया है 16 ग्राम, 16 ग्राम हमें मास दिया है, और सब्सटेंस जो दिया है वो है H2CO3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास मालूम करेंगे, मोलर मास ऑफ H2CO3, H2CO3 मालूम करेंगे। तो H जो है हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन, C जो है कार्बन का होता है, उसका होता है 12, 1 मॉलिक्यूल है तो 12 ही हो जाएगा। ऑक्सीजन का है कितना था, ऑक्सीजन का था 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48 था ना, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 12 प्लस 2 62, तो 62 AMU। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई NA। NA जो है ये एवोगाड्रोस नंबर, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। मास हमारे पास 16 अपॉन मोलर मास है 62, और मल्टीप्लाई बाई NA एवोगाड्रोस नंबर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एवोगाड्रोस नंबर की, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 62 इज़ इक्वल टू 0.25, 0.258, फिर मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो 0.255 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 6.02 से, क्या 0.255 मल्टीप्लाई बाई 6.02 से, 6.02 इज़ इक्वल टू 1.535। यहाँ पे 258 आ रहा है,
258। अब 0.258 को 0.258 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इज़ इक्वल टू, ये आएगा 1.55। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 में एज इट इज़ लिख दूँगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ C6H12O16। तो मास जो है वो कितना है, 20 ग्राम। और सबसे पहले हम मोलर मास मालूम करेंगे। मोलर मास ऑफ C6H12O6। तो C कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 72 प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 6 ज़ा 96 प्लस 72 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 180। तो ये हो गया 180 AMU। ये आंसर नहीं है, अभी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई NA। तो मास है यहाँ पर 20 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ पर हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 18 इज़ इक्वल टू 1.111 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इज़ इक्वल टू 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स दिए कितने, नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू 4 मोल्स। ठीक है, 4 मोल्स। और जो सब्सटेंस है वो क्या दिया हुआ है, CO2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास मालूम करेंगे। मोलर मास ऑफ CO2। C जो है कार्बन का है, कार्बन का कितना था 12 प्लस 1 मॉलिक्यूल है इसलिए 12 ही लिखा। ऑक्सीजन का था 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 प्लस 32। तो 32 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 44 AMU। मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द मास, मास मालूम करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है और मोलर मास भी हमें पता है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम है 4 मोल्स, तो इसकी जगह मैं 4 लिख दूँगी। मास हमें मालूम करना है, एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, बाकी हमें पता होना चाहिए। और ये जो है मोलर मास कितना आया 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 44 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। और ये मास को हम यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या है 1, तो मास को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मास इज़ इक्वल टू 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 176 ग्राम। तो ये होगा आपका आंसर। अच्छा जी, एक सवाल आता है पेपर में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं।
तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि मास कितना दिया है हमें, मास कितना है 9.2 ग्राम, और ये कैल्शियम दिया है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ Ca वो कितना होता है 40, जी हाँ 40 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई Na। तो मास कितना दिया हुआ है, मास है 9.2 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 40 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। एवोगाड्रोस नंबर का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब 9.2 डिवाइडेड बाई 4, 9.2 डिवाइडेड बाई 40 इज़ इक्वल टू 0.23 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इज़ इक्वल टू 1.384 और मल्टीप्लाई 10⁻23। ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ यहाँ पे लिखेंगे एटम्स। तो कितने एटम्स आ गए 1.384 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, ये हो गए चैप्टर 1 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो लाजमी एक पेपर में आता है, बोर्ड में आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। वो कौन सा है, वो होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। एक इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, उसकी एक अलग से वीडियो है, उसके अंदर जो है मैंने इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग इक्वेशंस करवाई हैं, उसमें समझाया भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। वो सवाल भी लाजमी आता है एक बैलेंसिंग इक्वेशन का। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।